आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण की 6 स्थिति सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अवतल दर्पण की 6 स्थिति। 6 स्थिति सीखने से पहले मैं आपको 3 नियम बताना चाहता हूं, केवल 3 नियम, और 3 ही नियमों से आपकी पूरी की पूरी 6 स्थिति हो जाएंगी, आपको पूरी समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको ये 3 नियम पता होना चाहिए, ठीक है। पहला नियम, जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आएगी तो वो फोकस से जाएगी, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर आएगी तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, या दर्पण से टकराकर कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। नंबर दूसरी स्थिति, हमारा नंबर दूसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम तो ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है? बिल्कुल इसका उल्टा है। जब भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस F से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। नंबर तीसरा नियम सुनना, जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र, इस सी को हम क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र। क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही लौटकर चली जाती है, ठीक है। बस ये 3 नियम याद रखना। अब हम नंबर फर्स्ट स्थिति देखते हैं, जिसमें वस्तु कहाँ पर होगी दोस्तों? जिसमें वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी? वस्तु अनंत पर होगी। तो हमारे पास हमने ये एक अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण लेने के बाद ये हमने एक ध्रुव बना दिया, वस्तु रख दी कहाँ पर? अनंत पर। यहाँ पर वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर फोकस F। नंबर फर्स्ट नियम क्या कहता है? जब भी प्रकाश की किरण समांतर चलकर आएगी, किसके? मुख्य अक्ष के यदि प्रकाश की किरण समांतर चलकर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से। पहला नियम बात कहता है कि नहीं कहता? और एक और किरण हमने निकाली जो मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें आपस में आकर कहाँ पर मिली? फोकस में मिली। ध्यान सुनना, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलनी चाहिए, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि पहले मिल गई परावर्तन से पहले तो वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और देखो, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। याद रखना, वास्तविक बनेगा। अभी इसमें एक प्रतिबिंब ऐसा आएगा जो आभासी बनेगा। मैं फिर आपको बता दूंगा कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। पहले आप ये समझिए कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है, ठीक है। और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और उल्टा बनता है, और वास्तविक बनता है। नंबर दूसरी स्थिति में आप देखना, दूसरी स्थिति में क्या होगा? आपके पास जो वस्तु है वो हम थोड़ी सी आगे ला देंगे। ये वस्तु पहले देखो कहाँ पर थी? अनंत पर। अब थोड़ी सी आगे लाएंगे तो कहाँ पर आएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। कहाँ पर आएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। तो देखो, हमने वक्रता केंद्र बना लिया यहाँ पर, और फोकस बना लिया हमने यहाँ पर। हमने अब वस्तु कहाँ पर रख दी? हमने वस्तु अपनी रख दी यहाँ पर, ठीक है। वस्तु हमने कहाँ पर रख दी? यहाँ पर रख दी। ये इसको मान लो A, इसको मान लो V। अब देखो, पहला नियम वही, जब किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली आएगी? फोकस से, ठीक है। कहाँ से जाएगी? फोकस से। पहला ही नियम लगाया। नंबर तीसरा नियम हम इसमें लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। दूसरा नियम इसमें लगा दो, तीसरा नियम इसमें लगा दो कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारे पास? ये हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा उल्टा A' और B', ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि ध्यान सुनो, ऊपर से जो किरण जो चली है वो टकरा कर नीचे आई है ना, तो ये ऊपर वाला भाग कैसा हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। मतलब कि A जो ऊपर था वो कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। देखो, वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब कैसा बन गया है? उल्टा बन गया है। प्रतिबिंब कैसा होना है? उल्टा बना है। पहली बात, जब वस्तु अनंत कहाँ पर रखी है हमारी वस्तु? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखो, प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। बनना है कि नहीं बनना? कहाँ पर बनना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। और वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट होंगे, याद रखना। वस्तु सीधी, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा,
और वस्तु से छोटा बनेगा। आपको भी दिख रहा होगा, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, नंबर थर्ड स्थिति देखना। तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ी सी और पास लाएंगे तो वस्तु कहाँ पर आएगी, वक्रता केंद्र पर वस्तु हमारी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, नंबर तीसरी स्थिति हम इसमें बनाते हैं। देखो ये हमने एक अवतल दर्पण बना दिया और ये वक्रता केंद्र और ये हमने एक फोकस बना दिया। अब वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, वक्रता केंद्र पर आ जाएगी। तो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। नंबर फर्स्ट नियम लगा दो, प्रकाश की किरण को समांतर निकाल दो और फोकस से चली जाएगी। समांतर जाएगी, कैसी हो जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा नियम लगा दो इसमें कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से जाएगी तो वो समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम इसमें लगा दो, जब भी कोई किरण फोकस से जाएगी तो वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, पहला नियम लगाया, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा भी नियम लगा दिया, जब कोई वस्तु फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो देखो पहला नियम और दूसरा नियम लगा दिया कि नहीं लगा दिया, देखते जाना। पूरी की पूरी 6 स्थिति जो होंगी उनमें यही नियम लगेंगे बस। ठीक है, आपको देखो इसको हम मिला देते हैं। देखो ये जो स्थितियां हैं ये मैं स्केल से तो नहीं बना रहा, तो एकदम सीधी रेखा जाए। आप स्केल से बनाकर देखिएगा तो एकदम सीधी रेखा जाएंगी और उससे प्रतिबिंब अच्छा बनेगा। ये प्रतिबिंब, ये देखो दोनों रेखा थोड़ी पहले मिल गई हैं, ये सीधी वक्रता केंद्र पर ही जाकर मिलेंगी यदि आप स्केल से बनाओगे। तो ये मैं स्केल से नहीं बना पा रहा। तो देखो वस्तु को रख दो ऐसे ए और V, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा V और A, V डैश और A डैश। और देखो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। देख लो वस्तु वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। लेकिन क्या है प्रतिबिंब है कि वस्तु सीधी रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, दूसरी बात, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। मैंने आपको बता दी है कि मेरे पास स्केल नहीं है, जिस वजह से इतना बड़ा स्केल नहीं है, जिस वजह से सही नहीं बन पा रहा। आप स्केल से बनाओगे तो एकदम जितनी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब तुम्हारा बनकर आएगा। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनकर आएगा। और वस्तु सीधी रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। नंबर फोर्थ स्थिति देखना। नंबर फोर्थ स्थिति जो है उसमें क्या करेंगे, हम वस्तु को थोड़ी सी और आगे लाएंगे। वस्तु को हम आगे लाते आ रहे हैं, देखो अनंत पर, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आगे आई थोड़ी सी, फिर इससे थोड़ी और आगे आई, वक्रता केंद्र पर आ गई। अब इससे थोड़ी और आगे आएगी तो कहाँ पर आएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगी। वस्तु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हम यहाँ पर बनाते हैं प्रतिबिंब, ये हमारे पास वक्रता केंद्र, ये हमारे पास फोकस। ठीक है, अब वस्तु हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी हमारी इस जगह पर। कहाँ पर आ जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पहले वस्तु अनंत पर, फिर उससे थोड़ी और आगे आई, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर उससे थोड़ी और आगे आई, वक्रता केंद्र पर, अब उससे थोड़ी और आगे आएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो फर्स्ट वाला नियम लगा दो, इसमें समांतर जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, समांतर जाएगी और फोकस से निकल जाएगी। नंबर दूसरा नियम भी लगा दो कि अगर कोई किरण फोकस से जाएगी तो वो समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। फर्स्ट वाला सेकंड वाला ही नियम लगाएं, इसके अलावा कोई नियम नहीं लगेगा। बस इन 3 नियमों के अलावा और कोई सा नियम नहीं लगेगा, आप देखते जाना। देखो ये दोनों किरणें कहाँ पर आकर मिली हैं, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आकर मिली हैं। तो हमारी वस्तु A और V ये कैसी हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, A डैश और V डैश। ये भी देखो उल्टा प्रतिबिंब बना, क्योंकि ऊपर से चलने वाली प्रकाश की किरणें नीचे आ चुकी हैं, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बन जाएगा। AV जो वस्तु है देखो वो छोटी है और प्रतिबिंब देखो बड़ा बना है कि नहीं बना। यहाँ तक क्या हो रहा था, वस्तु बड़ी थी प्रतिबिंब छोटा, वस्तु बड़ी थी प्रतिबिंब छोटा। यहाँ पर वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन गया है, इसके वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन गया है, वास्तविक है और क्या है, वस्तु के बराबर ही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें वस्तु देखो छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र के देखो पीछे ही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा। वक्रता केंद्र हमारे पास ये रहा C,
इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, दो स्थितियों में छोटा आएगा, तीसरी स्थिति में बराबर हो जाएगा, फोर्थ जो स्थिति आएगी उसमें बड़ा आएगा, फिफ्थ वाली स्थिति में भी बड़ा आएगा। देखना फिफ्थ वाली स्थिति में अब क्या होगा हमारे पास, अब वस्तु थोड़ी सी और आगे आ जाएगी। अब वस्तु क्या होगा, थोड़ी सी और आगे आ जाएगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। वस्तु थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई है ना। अब इसको थोड़ी सी और आगे लाएंगे तो कहाँ पर आएगी, फोकस के बीच में आ जाएगी। तो फोकस पर रख दूँ। अब हमने वस्तु रख दी कहाँ पर, फोकस पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली किरण हम फर्स्ट वाले नियम से ही निकालेंगे कि इसको ए और इसको बी कर दो, ए और बी। वस्तु प्रकाश की किरण आएगी समांतर और फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, आएगी समांतर और फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण जो है वो हमारी वक्रता केंद्र से हम दूसरी किरण को निकालेंगे। ठीक है, दूसरी किरण को हम कहाँ से निकालेंगे, वक्रता केंद्र से निकालेंगे। तो दूसरी किरण में देखो क्या होगा, जब दूसरी किरण मैंने आपको बताई, जब भी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। इसलिए ये वाली किरण देखो वक्रता केंद्र से ही गई है और वापस वक्रता केंद्र से ही लौटकर चली गई है। इन दोनों अगर हम किरणों को देखो और आगे बढ़ाएंगे तो ये एकदम समांतर चलती हुई जा रही हैं। ये कैसी जा रही हैं, समांतर चलती हुई जा रही हैं। क्या ये कहीं पर मिल रही हैं, नहीं मिल रही ना। तो हम मान लेंगे कि ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी। क्या मानेंगे कि ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो मान लो ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर कहीं पर मिल गई तो इसका प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा ना। इसका प्रतिबिंब देखो अगर मान लो यहाँ पर जाकर भी मिली तो इनका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु देखो कितनी सी थी, प्रतिबिंब बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाकर बनेगा, लेकिन पर बनेगा उल्टा ही, बनेगा उल्टा ही। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर से जो किरण चली है वो नीचे आ चुकी है, इसलिए ऊपर वाला जो भाग है वो कैसा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। ठीक है, समझ में आ गई। 5 जो स्थिति थी उसमें जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। अब जो 6 वाली जो स्थिति आएगी उसमें जो प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा। अब सुनना आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखना। ये हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष बना दी, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया। ठीक है, अब वस्तु देखो हम कहाँ तक ले आए, अनंत से अनंत पर, फिर अनंत से थोड़ी आगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर कहाँ पर ले आए, फोकस पर। अब कहाँ पर ले आएंगे, फोकस। और ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है ना। ये हमारे पास क्या होता है, ध्रुव होता है। तो अब कहाँ पर ले आएंगे वस्तु को हम, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, अब आप लोग बोलते कि अगली स्थिति क्यों नहीं आ सकती। अगली स्थिति इससे आगे वाली जो स्थिति है वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि अब वस्तु थोड़ी सी और आगे अब कहाँ पर जाएगी। ये तो दर्पण है, अगर इससे आगे किया बोलो तो ये दर्पण के अंदर वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें तो वस्तु को हम नहीं रख सकते, इसलिए कितनी स्थिति है, 6 स्थिति हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट नियम हमारे पास वही है, क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, फोकस से गुजर जाएगी, नंबर पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो लौटकर वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें थोड़ा मुझसे ठीक से नहीं बन पा रहा है तो आप समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। इस वस्तु को बना दो ए और इसको बना दो बी। अब देखो इसको यदि हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये किरणें जो हैं वो कहीं पर मिलेंगी। ये तो देखो दूर होती जा रही है, ये कहीं पर मिलेंगी तो नहीं, और दूर और होती जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन वाली किरणों को, ये जो यहाँ पर दर्पण से टकरा रही हैं, इनको हम थोड़ी सी आगे बढ़ाकर देखेंगे, दर्पण के अंदर ही चलेंगी। ये वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पर चलेंगी, दर्पण के अंदर ही चलेंगी। तो देखो ये दोनों जो प्रकाश की किरणें ये मैंने डॉट डॉट में दिखाई हैं, ये मैंने डॉट डॉट में दिखाई हैं, मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाई है।
ठीक है, क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें जो है वो दर्पण के अंदर चल रही हैं, और दर्पण के अंदर चल रही हैं तो वो आभासी में चल रही हैं। वास्तविक में चलती तो वो टकरा कर आ जाती। ये कैसी है? आभासी में चल रही है, तो क्या होगा, ये दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिल रही है ना, तो ये एक ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ए डैश और बी डैश। सीधा क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो ऊपर से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऊपर ही पहुंची हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन पर इसमें प्रतिबिंब कैसा बनना है? आभासी। यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। याद रख लेना, बस यही एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। बाकी की और सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है देखो वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, अब याद रखना, जब वस्तु अनंत पर होगी तो भी प्रतिबिंब छोटा, उससे थोड़ी सी और आगे जाएगी तो भी छोटा, जैसे ही वक्रता केंद्र पर आ जाएगी तो उसके बराबर, उससे आगे जाओगे तो प्रतिबिंब बड़ा, उससे थोड़ा सा और आगे जाओगे फोकस पर तो और बड़ा, और जैसे ही आप फोकस और ध्रुव के बीच में आओगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, आप लोगों को ये 6 स्थिति समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में